I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. ये बात कही है हमारे भारत के रत्न रतन नवल टाटा जी ने, और ऐसी ही कई सारी कमाल की बातें उन्होंने कही हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में, जिनके लिए सभी भारतवासी डिमांड कर रहे हैं एक कैंपेन चलाने की कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन ये हैं हाथ जोड़कर विनम्रता से विनती कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह का कोई रत्न नहीं चाहिए और ये कैंपेन चलाना बंद कीजिए। कुछ तो खास बात है जो इन्हें महान बनाती है। जरा सोचिए, एक आदमी जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि पूरे देश की सोच बदलने की क्षमता रखता हो, जिनकी जिंदगी सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बल्कि लोगों के लिए कुछ करने से जुड़ी थी। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल है, लेकिन आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे। तो आज इस वीडियो में हम उनके कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा जी का बचपन काफी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने डिटर्मिनेशन और वैल्यूज से उन्हें पार किया। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका बचपन इतना आसान नहीं था। जब रतन टाटा सर बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और उनकी देखभाल उनकी दादी ने की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, जब वो बहुत छोटे थे उन्होंने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया और उन्होंने अपनी फैमिली के नाम को अपनी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं बनाया। उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ये भी जान लिया था कि असली सक्सेस अपने दम पर काम करने से मिलती है। इसीलिए उन्होंने छोटी जॉब भी की, काम भी सीखा और बहुत ही ग्राउंड लेवल से उन्होंने अपना काम शुरू किया। रतन टाटा सर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इम्पैक्टफुल हो सकता है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम उनसे सीख कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। नंबर 1 पर आता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। रतन टाटा सर जितनी भी ऊंची पोजीशन पर रहे, उन्होंने हमेशा अपनी विनम्रता को बनाए रखा और उन्होंने अपनी पावर का कभी भी दिखावा नहीं किया। हम सभी को अपनी लाइफ में ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हम जितना भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अपनी विनम्रता को कभी नहीं खोना चाहिए। मैं खुद भी अगर कोई छोटी सी चीज भी अचीव करती हूँ तो खुद को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करती हूँ और लोगों के साथ बहुत ही विनम्र भावना से डील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही विनम्रता मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। और दूसरा पॉइंट आता है एम्पैथी, सहानुभूति। रतन टाटा सर के अंदर बहुत ज्यादा एम्पैथी थी अपने एम्प्लॉयज के लिए। उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन भी दिए। हमें अपनी लाइफ में भी ये सीखना चाहिए कि दूसरों की फीलिंग और इमोशन को समझे और उन्हें रिस्पेक्ट करें। और उनका बहुत प्यारा कोट है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। और ये रतन टाटा सर की बहुत प्यारी लाइंस हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, और यही रीजन है मैं इन लाइंस का अपनी वीडियो में कई बार जिक्र करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग का डर नहीं होना। रतन टाटा सर हमेशा नई चीजें ट्राई करते थे। उन्होंने टाटा नैनो जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ड्रीम कार थी। ये हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को रोक सकता है। मैं भी जब अपने YouTube चैनल के लिए कुछ नई चीजें ट्राई करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन जब मैं उनके बारे में जानती हूँ, उनके बारे में सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में भी रिस्क लेना चाहिए, जिससे मेरी ग्रोथ ना रुके और मैं सक्सेस की तरफ बढ़ती ही चली जाऊं। 4th पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। रतन टाटा सर के डिसीजन हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पर बेस्ड होते थे। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान नहीं रखते थे बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ध्यान रखकर ही डिसीजन लेते थे। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी लॉन्ग टर्म सोच रखें तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। 5th पॉइंट आता है फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। वो हमेशा ये कहते थे कि फेलियर हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हमें अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके उनसे कुछ सीखना चाहिए। वो खुद भी कुछ प्रोजेक्ट्स में फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर को अपनी ग्रोथ का रोड ब्लॉक नहीं बनने दिया। मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से फेलियर्स को फेस किया है, लेकिन मैं कभी उनसे डिमोटिवेट नहीं होती बल्कि उनसे कुछ सीखने की ही कोशिश करती हूँ। ये सभी चीजें हम सबकी लाइफ को इंस्पायर करती है। हम सभी चाहे अपनी लाइफ में किसी भी फेज में हो, अपने डेडिकेशन और अपनी वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। बाय बाय।